गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। आज की सुबह सबकी अच्छी हो, ये कामना करते हुए आज के लेक्चर्स में आते हैं। पिछले लेक्चर्स जो हमने किए थे उसमें आपको बताया था स्टोक्स का नियम, और स्टोक्स के नियम को सिद्ध भी किया था अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, और इसके बाद सीमांत वेग की गणना भी किया था और उसके लिए एक सूत्र निकाला था। स्टोक्स का नियम F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV स्टोक्स का सूत्र था, और V इक्वल टू 2/9 V इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G बटे ईटा, ये सूत्र निकाला था हमने सीमांत वेग के लिए। ये लेक्चर्स आप तक पहुंच चुके हैं, नोट्स भी पहुंच चुके हैं। अब आज के लेक्चर्स में बताना है आपको द्रवों के बहने का आवर्तता का सिद्धांत। द्रवों के बहने का आवर्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, देखिए शुरू में जब हम इस लेसन्स को पढ़ाना शुरू किए थे, फ्लो ऑफ लिक्विड्स को, तो हमने बताया था कि जितने भी सूत्र, नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं वो सब आदर्श द्रव के लिए हैं। सामान्य द्रव में कोई भी नियम फॉलो नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सब आदर्श द्रव के लिए बनाए गए हैं। और आदर्श द्रव हमने सबसे पहले लेक्चर में बताया था, जिसमें दो गुण होते हैं, शून्य संपीड्यता का और शून्य श्यानता का। ऐसा द्रव आदर्श द्रव कहलाता है। तो आदर्श द्रव के लिए ये प्रिंसिपल बता रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, द्रवों के बहने का आवर्तता का सिद्धांत। द्रवों के बहने का आवर्तता का सिद्धांत, जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखी नली में, धारा रेखी प्रवाह में, ये ध्यान रखिएगा, इतनी कॉमन चीजें हैं। जो भी आप इसमें नियम बताएंगे, सूत्र बताएंगे, प्रिंसिपल्स बताएंगे, तो ये कॉमन चीज है कहना। जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखी नली में, धारा रेखी प्रवाह में, फिर से जब कोई आदर्श द्रव, ये कॉमन चीज है, आपको सब में कहना है। जितने भी प्रिंसिपल्स आएंगे, जितने भी लॉज आएंगे, जितने भी रूल्स आएंगे, सब में आपको ये शुरू में यही कहना है। जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित होता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर, नली के प्रत्येक बिंदु पर, नली के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A और द्रव के वेग V का गुणनफल हमेशा निश्चित होता है। हमेशा क्या होता है, जब भी कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित होता है, तो नली में मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A और द्रव के वेग V का गुणनफल सदैव निश्चित होता है। किसी भी बिंदु पर निकालेंगे तो क्षेत्रफल और वेग का जो गुणा आएगा, सपोज कीजिए किसी मार्ग के किसी बिंदु पर ये वैल्यू 20 आती है, ये वैल्यू क्या आती है, 20 आती है, तो दूसरे बिंदु पर जाएंगे तो भी वैल्यू 20 ही आएगी। बस ये हो सकता है एक में A की वैल्यू ज़्यादा हो, दूसरे में B की वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन जो गुणनफल आएगा, मल्टीप्लिकेशंस आएगा, तो सभी जगह क्या आएगा, बराबर आएगा।
अर्थात अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a और द्रव के वेग v का गुणनफल नियतांक होता है। ऐसे कहा जाता है a मल्टीप्लाई बाई वी इक्वल टू कांस्टेंट, a मल्टीप्लाई बाई वी इक्वल टू कांस्टेंट। या फिर दो बिंदुओं के लिए अगर हम कहें तो a1 गुणे v1 बराबर a2 गुणे v2, a1 गुणे v1 इक्वल टू a2 गुणे v2। तो ये एक इक्वेशंस आ जाती है और इस इक्वेशंस को कहा जाता है द्रवों के प्रवाह की अविरत समीकरण। और जो महत्वपूर्ण परिणाम निकल के आता है a मल्टीप्लाई बाई वी इक्वल टू कांस्टेंट, इस महत्वपूर्ण परिणाम को कहा जाता है अविरतता का सिद्धांत। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फिर से एक बात सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सुनते सुनते ही आपको आ जाए। जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित होता है तो नली के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के वेग और नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का गुणनफल एक नियतांक होता है। और इस महत्वपूर्ण परिणाम को जो प्राप्त होता है हमको, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत। द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अर्थात a गुणे v इक्वल टू कांस्टेंट, a गुणे v इक्वल टू कांस्टेंट। अगर दो बिंदुओं पर लें a1 गुणे v1 बराबर a2 गुणे v2, और इसे कहा जाता है द्रव के प्रवाह की अविरत प्रवाह की समीकरण। द्रवों के प्रवाह की अविरत प्रवाह की समीकरण, ठीक है। ये अविरतता का सिद्धांत है। और इसके बाद पढ़ेंगे प्रवाहित द्रव में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं। प्रवाहित द्रव में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं। जब कोई, देखिए फिर बता रहे हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स है या रूल्स हैं या लॉज हैं, वो सारे के सारे आपके आदर्श द्रव के लिए ही हैं। तो जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसमें तीन प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं। उनमें कितने प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं? तीन प्रकार। पहली होती है दाब ऊर्जा। पहली कौन सी ऊर्जा है? दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। दूसरी है गतिज ऊर्जा और तीसरी है आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो किसी प्रवाहित द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जाएं हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। द्रव के प्रति एकांक आयतन की ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन भी कीजिएगा। द्रव के प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा होती है P, दाब ऊर्जा P, और द्रव के प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा होती है हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा है mg। प्रवाहित द्रव की तीन ऊर्जाएं हैं ये, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और इसके बाद इस लेसन्स का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे, बर्नौली की प्रमेय, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हर परीक्षा में, हर कंपटीशंस में कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ भाग जरूर पूछा जाता है। जो भी परीक्षाएं देंगे आप, बर्नौली की प्रमेय का आना तय। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली वैज्ञानिक, और इन्होंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। बर्नौली ने क्या बताया था, फिर ध्यान से सुनिएगा, रटने की जरूरत भी नहीं है।
केवल आपको तीनों प्रकार की ऊर्जाएं जाननी है बस। जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण परिणाम को किसने बताया था? बर्नौली ने। उन्हीं के नाम पर इसे कहा जाता है बर्नौली की प्रमेय। अर्थात बर्नौली प्रमेय के अनुसार P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, और इस समीकरण को कहा जाता है बर्नौली प्रमेय की समीकरण। और ये बर्नौली प्रमेय की समीकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है, बस केवल इंटरचेंज हो जाता है, कहीं गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, कहीं स्थितिज ऊर्जा, लेकिन कहीं पर भी अगर इनका योग निकालें तो हमेशा नियत होता है। तो बर्नौली की प्रमेय आपकी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत जैसी ही है। ठीक है, तो यहाँ तक के लेक्चर्स आज आप पढ़िए, यहाँ तक के नोट्स भेजे दे रहे हैं, और इसके आगे बर्नौली प्रमेय पर आधारित अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए।